आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली वाले पराठे की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनेंगे एकदम से खस्ता और करारे। वाह, ज़बरदस्त, एकदम से परफेक्ट। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से मूलियों वाले पराठे। मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए मूली वाले पराठे बनाने के लिए एक बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मूलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आपने मोटी भी नहीं लेनी और ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतली वाली लेनी है। मीडियम थिकनेस की आपने मूलियाँ लेनी है। इस तरह की आपने मूलियाँ लेनी है, इनमें से जो पल्प है वो भी ज़्यादा निकलेगा। मूली वाले पराठे बनाने के लिए आपने जो मूलियाँ हैं वो ताज़ा लेनी है, बासी वाली मूलियाँ आपने नहीं लेनी। मूलियों के पत्ते यहाँ पर हमने उतार लिए हैं। मूलियों के पत्ते यहाँ पर मैंने उतार लिए हैं। पत्ते उतारने के बाद आपने इन्हें अच्छे से धो लेना है। मूलियों को यहाँ पर मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद यहाँ पर हम इनका छिलका उतार लेंगे। मूलियों का मैंने छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद एक दफ़ा फिर से मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, साथ में यहाँ पर लिया है मैंने कद्दूकश। इन्हें हम कद्दूकश कर लेंगे। सारी मूलियों को यहाँ पर मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद ये देखिए इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। मूली वाला पराठा बनाते वक्त यही मसला होता है कि जो पराठा है वो फट गया, पानी निकल रहा है मूलियों में से। इस मसले को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम इसमें डालेंगे नमक। 1.5 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। हाथ की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए मूलियों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे जो हमारे पराठे हैं वो एकदम से परफेक्ट बनेंगे और जो मूलियाँ हैं वो बाद में पानी भी नहीं छोड़ेंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप यहाँ पर लिया है मैंने गंदम का आटा। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें और हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। ये लीजिए एकदम से सॉफ्ट जो आटा है हमारा वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम रखेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। हाथ की मदद से अच्छे से इसे हम स्प्रेड करेंगे। इसे हम करेंगे कवर और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे। मूलियों को यहाँ पर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए नमक डालने से काफ़ी ज़्यादा जो पानी है मूलियों का निकल आया है। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल, इसमें हम लगाएंगे छन्नी और इसके ऊपर लगाएंगे हम कपड़ा। कपड़ा लगाने के बाद इस तरह मूलियों को हम इसमें डाल देंगे और इस तरह मूलियाँ डालने के बाद चारों कोनों से हम कपड़े को पकड़ लेंगे और इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो पानी है वो निकल रहा है मूलियों का। सारा पानी आपने अच्छे से निकाल लेना है। आप मूली को कपड़े में डालने के अलावा हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, मगर हाथ से वैसे निचोड़ने के लिए काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसने कपड़े में डाल लिया है। ये देखिए इसे हम खोलेंगे। मूलियों को निचोड़ने के बाद 3 से 4 यहाँ पर लिया मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ये इसमें जाएंगी। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने जीरे का, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का, ये इसमें जाएगी। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। इसमें जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सभी मसालों को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली वाले पराठे में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले जाते। इसमें आप सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, उसको हल्का सा पीस लीजिए दरदरा सा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही, मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है इसमें। ज़ीरे से भी पराठों का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये लीजिए सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर से नमक डालेंगे तो जो मूलियाँ हैं वो फिर से पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। चलिए फटाफट से बनाते हैं मज़ेदार से पराठे। आटे को यहाँ पर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक करते हैं। एकदम से परफेक्ट जो हमारा आटा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है मूली वाले पराठे बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम आटे के बनाएंगे 2 छोटे से पेड़े। ये देखिए आपने इतना सा बस पेड़ा बनाना है। एक और हम बनाएंगे। ये लीजिए दूसरा पेड़ा भी यहाँ पर मैंने बना लिया है। बाकी आटे को हम यहाँ पर कवर करके रखेंगे। एक पेड़ा हम उठाएंगे और इस तरह हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा हाथ से बेलने के बाद यहाँ पर हम लेंगे बेलना और बेलने की मदद से इसे हम थोड़ा सा बेलेंगे। बस इतना सा आपने इसे बेलना है।
यहाँ पर लूँगी मैं दूसरा वाला पेड़ा। इसे भी हम इतना ही बेलेंगे जितना हमने पहले वाला पेड़ा बेला था। देखिए दोनों ही रोटियों को मैंने एक जितना बेल लिया है। बेलने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम मूलियों की स्टफिंग जो हमने बना के रखी थी। देखिए मूलियों ने बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं छोड़ा। ये देखिए मैंने स्टफिंग इसके ऊपर लगा ली है। स्टफिंग लगाने के बाद दूसरी बेली हुई रोटी हम उठाएंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। हाथ से इसे हम साइडों से प्रेस करेंगे। हाथ से प्रेस करने के बाद इसे बेलने की मदद से हम बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो रोटी है वो यहाँ पर मैंने बेल ली है। तवे को यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारे यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे हम रोटी। हल्का सा सिकने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे हम घी या ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। दोनों ही साइडों पर आपने अच्छे से घी लगा लेना है। फिर से हम इसकी साइड जो है चेंज करेंगे। वाह एकदम से परफेक्ट जो हमारा मूली वाला पराठा है वो यहाँ पर रेडी हो रहा है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। एकदम से खस्ता जो मूली वाले पराठे हैं वो यहाँ पर हमारे रेडी हो रहे हैं। देखिए दोनों ही साइडों से जो हमारा पराठा है वो अच्छे से पक चुका है। बस इस स्टेज पर इसे हम निकाल लेंगे। मज़ेदार सा जो मूली वाला हमारा पराठा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम निकालेंगे प्लेट में। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। देखिए यहाँ से हम अपने बाकी पराठे भी रेडी करेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मूली वाले पराठे हैं मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। ऊपर मैंने इनके लगाया है देसी घी, साथ में रखा है मैंने दही। बहुत ही ज़बरदस्त मूली वाले पराठे तो वैसे ही सर्दियों की एक सौगात है और सभी को ये बहुत ही पसंद होते हैं। मज़ेदार सा मूली वाला जो पराठा है इसे हम खोल के दिखाते हैं। वाह एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। एकदम से गर्मा गर्म जो हमारा मूली वाला पराठा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप इसकी फिलिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से बाहर नहीं निकली। एकदम से परफेक्ट जो हमारा पराठा है मूली वाला वो यहाँ पर रेडी हुआ है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके मूली वाले पराठे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।